जब मैं प्रिपरेशन किया करती थी तो यह चीज मैं रेगुलर बेसिस पे एवरी नाइट किया करती थी विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे, क्योंकि ये चीज मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प करती थी। एवरी नाइट जब मैं सोती थी और सुबह उठने के बाद मैं उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने दूसरे दिन, पिछले दिन पढ़ाई की है, उसी एनर्जी के साथ मैं दूसरे दिन भी बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठूं और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं। इसके लिए ये सिंगल चीज मैंने मुझे इतनी ज्यादा हेल्प की, और शायद अगर यह मैं नहीं करती तो मैं आज यहाँ पर होती भी नहीं और मेरे सिलेक्शन भी नहीं हुआ होता, क्योंकि मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाती। मेंटल बैलेंस बनाने के लिए यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा आप लोगों को घुमाती नहीं हूँ, और विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। टेक्स्ट बुक एक इंटरैक्टिव वीडियो कोर्स लेकर के आया हुआ है, जिसका एनरोलमेंट 15 जुलाई तक कोर्स क्लोज हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इसमें आपको एक जो मेंटर मिलेगा, जो आपको सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक आपको जब भी कोई क्वेरी होगी आप उससे कॉल पर बात कर सकते हैं, और आप उसको ईमेल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, और आपको जो भी टॉप फैकल्टीज है उनसे गूगल मीट पे आपको अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। आपको बहुत ही एक सीबीटी एग्जाम जो हमारा होता है, वो एग्जाम का आपको रियल एक्सपीरियंस एग्जाम से पहले एक बार आपको मिलेगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स सारे क्लियर होंगे इस कोर्स के, इंटरैक्टिव कोर्स के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा मौका मुझे लगता है आप लोगों को मिल रहा है, और बहुत मिनिमल प्राइस में। और अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भावना लगा सकते हैं, तो आपको 35% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है, एंड आई थिंक आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले तो आप खुद जाइए और जाकर के एक बार देखिए, बिकॉज एक मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी एग्जाम का आइडिया नहीं है, तो फिर आप इस कोर्स को डेफिनेटली, आप इसको इंटरैक्टिव कोर्स को आप ले सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एंड मेंटर होना एक साथ में बहुत जरूरी भी होता है, ताकि आप दिशा विहीन ना हो। प्रिपरेशन सब कहते हैं करते हैं, बट सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और जाकर के अपनी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। सो नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। तो आखिर मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? एवरी नाइट आई यूज टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोसेस है जो कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पर अपनानी चाहिए। एंड ये मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन की तरह मैं नहीं करती थी, मैं बहुत डिफरेंटली इसको अपने मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। एंड ये चीज मैंने ना एक्सपीरियंस के साथ सीखी है, क्योंकि एक टाइम तक मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूंगी। जैसे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, कई लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और सब चीजें हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। कॉलेज के साथ अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कॉलेज का एग्जाम हो रहा है हमारा, और हम साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर चीज को एक साथ लेकर के चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम तक। तो वैसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था, मैं ओवर बर्डन हो गई थी बहुत ज्यादा, और मतलब दिमाग काम नहीं करता था कि एक दिन न मतलब अगर आप दिन भर 10 घंटे से ज्यादा आपने पढ़ाई की, दूसरे दिन सुबह उठ करके भी उसी मोटिवेशन के साथ आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया। मुझे एक टाइम के बाद समझ में आ गया था कि मैं प्रेशर ले रही हूँ, मेरे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह आने लग गए थे बहुत ज्यादा, और मुझे लगा था कि मैं प्रेशर ज्यादा ले रही हूँ। तब मैंने समझा कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उस टाइम पर मेडिटेशन स्टार्ट किया। एंड मेडिटेशन लोग बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं कि बहुत ये अलग तरीके से कुछ करना होगा, कि आप बहुत बैठे हुए हैं और बहुत तुम गहन सोच में जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे तक। वैसा कोई मेडिटेशन नहीं करना है, रियलिस्टिक रखना है चीजों को, ताकि आप डेली बेसिस पे कर सके। मैं कैसे करती थी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ।
तो मेरा मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं सेकंड ईयर में थी, एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल अलोंग विथ माय ग्रेजुएशन, एंड आई वाज डूइंग डीएलएड एज वेल। तो मैं इतनी सारी चीजें एक साथ कर रही थी, तो मेरे लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। जब मैं फाइनल ईयर में पहुंची थी, जब सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, तब मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, और किसी तरह से समय बचा करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपने सीजीएल के लिए। तो उस टाइम पर मुझे पढ़ाई बहुत देर तक करनी पड़ती थी, मतलब लॉन्ग आवर्स हो जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ना है, और भी कोर्सेज थे उसके लिए भी पढ़ना है, और जैसे डीएलएड में करी थी उसके लिए, और एसएससी सीजीएल के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती थी, बट हाँ, जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी 4-5 घंटे मैं इसमें देती थी, तो इस तरह से कम 10 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई हो जाती थी मेरी पर दिन की। तो ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। तब मैंने थोड़ा इसका रिसर्च किया कि कैसे मेंटल बैलेंस करना है, और मेडिटेशन के बारे में हर कोई जानता है, पर मेरे लिए मेडिटेशन उतनी सही चल नहीं रही थी। मैं सुबह-सुबह उठ कर के अगर मेडिटेशन किया करती थी, तो मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं रहती थी। मतलब मैं मुझे नींद भी आने लगती थी सुबह-सुबह, और मैं अच्छे से कर नहीं पाती थी, और मुझे कुछ उसका खास इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मैं बहुत जब ओवर स्ट्रेस्ड हो गई, तो मुझे लगा कि ये थोड़ी देर के लिए बैठ के मेडिटेशन करते हैं, और मैंने उस रात को मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन मैंने कैसे किया, मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन लिया था, और वो गाइडेड मेडिटेशन मैंने शायद एक बार ही सुना, उसके बाद मैंने दोबारा से उसको कभी नहीं सुना, लेकिन उसका जो तरीका था वो तरीका मैंने कैच कर लिया था, और वो तरीका मैं आज के डेट तक करती हूँ। और वो क्या था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं सिंपली बैठ गई, एंड आई वॉज मतलब जो डीप ब्रीदिंग होती है वो कर रही थी मैं, एकदम जोर जोर से सांस लेना, जो लंबी सांस, लंबी गहरी सांस, और अपनी सांस पर फोकस करना, ये चीज होता है। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद आपको ऐसे अपने थोड़े अपने फिंगर ये को कर सकते हो, मूव कर सकते हो, गर्दन को घुमा सकते हो। बेसिकली आपको खुद को रिलैक्स करना है, ताकि आप एक कंफर्ट पोजीशन में आ जाए, और इसके बाद जो रियल चीज है वो शुरू होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी सांस पे ध्यान देना है। अब आपको गहरी सांस नहीं लेनी है, नॉर्मल जो भी आप सांस ले रहे हैं, आपको बस उस पे ध्यान देना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट, कि कैसे वो सांस ऊपर जा रही है, कैसे आप ले रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं, एंड अंदर तक उसको फील करना है। उसके बाद आप कैसे एक्सेल कर रहे हैं। सो बेसिकली यू हैव टू फील दैट, उसको फील करना है थोड़ी देर तक। उसके बाद आपको जो ये चीज मैं बताने वाली हूँ ना, ये इतनी 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 ज्यादा मतलब ब्लेसिंग है ये एक तरीके से। अगर आप इसको करते हैं ना, यू विल फील आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक बार ही ट्राई करना मेरे बोलने से। अब मैं बताने वाली हूँ, आपको ये फील करना है दैट आपके माइंड में जितने भी थॉट्स है, आप उन सारे थॉट्स को एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ इमेजिन करना है, आंख बंद करके आपको इमेजिन करना है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। आप एक एक को खींच करके एक बीच में पाइल क्रिएट कर रहे हो, वहां से ऊपर से खींचा, वहां से खींचा, अगर कहीं से है तो आप मतलब उसको सारे थॉट्स को आप ऐसे ऐसे खोद करके एक जगह पे पाइल क्रिएट करके एक बॉल बना रहे हैं उसका। ये बॉल आपकी बन गई, आपके दिमाग के सारे थॉट्स आ जाने चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर सारे थॉट्स आ गए आपके, आपने उसका एक बॉल बनाया। बॉल बनाने के बाद अब आपके वो जो बॉल बन गई है, वो बॉल आपके दिमाग से, आपके ऊपर सिर से वो धीरे 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 करके आपके नीचे आते 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 आते, वो आपको बिल्कुल इमेजिन करना है कि वो धीरे 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 वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आपके पैरों के थ्रू वो बाहर निकल गई। ठीक है, आपके पैरों के बिल्कुल उंगलियों के थ्रू वो आपके शरीर से वो सारे थॉट, जो एक बॉल है, वो बॉल धीरे धीरे रोल करते करते वो आपके पैर के नीचे से निकल गई। अब वो निकलने के बाद मैं ऐसे इस टाइप से इमेजिन करती थी, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा बट इट इज गोइंग टू वर्क गाइज। एक पैराशूट है, उस पैराशूट में मैंने उसको रख दिया, अपने बॉल को उठा करके उसको रख दिया, एंड अब वो पैराशूट ऊपर जा रहा है, और वो ऊपर जा रहा है, 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 एंड वो धीरे 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 जाते 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 बिल्कुल ऊपर आसमान में गायब हो गया। इस टाइप की चीज मैं इमेजिन करती थी। और इससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे का लॉजिक। आपके जितने भी थॉट्स है, वो थॉट्स आपने एक जगह कंपाइल करके उसको
सारे के सारे निकाल दिए तो आपका ये जो सिर है ना ये खाली हो गया। अब जब आप सोने जा रहे हैं तो आप अपने साथ दिन भर का जितना भी बैगेज था वो सारे बैगेज आपने निकाल दिए हैं। अब आपके साथ कोई बैगेज नहीं है, आपका सिर हल्का है, बिल्कुल हल्का। एंड आप जब दूसरे दिन उठेंगे आप बिल्कुल रिफ्रेश्ड रहेंगे, आपके सिर पे कोई भी थॉट्स नहीं रहेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट डे का, एंड यू विल फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड। बिल्कुल फ्रेश लगता है, बिल्कुल सिर एकदम हल्का लगता है सुबह उठने के बाद ऐसे करने, जब भी मैं करती हूँ ऐसा। एंड उस समय प्रिपरेशन के टाइम पे ये मैं बता नहीं सकती ये चीज़ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा इसलिए ही कहती हूँ कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं एग्ज़ाम में, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो कि उनको अपनी प्रिपरेशन में अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्योंकि कई बार पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट वे अपनाने पड़ेंगे। सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होता है, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम के दिन तक आप बिल्कुल अच्छी हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाएँगे। एंड कई लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग एग्ज़ाम में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये कोई आप अपनी ज़िंदगी में अपने एक एग्ज़ाम निकालना हमारी खुशी नहीं हो सकती ना, आप उसके बाद आपको एक अच्छी लाइफ़ जीनी है। लाइफ़ जीने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, और मेंटल हेल्थ को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। इसलिए मुझे लगता था कि नहीं, अपनी अगर मेरी मेंटल हेल्थ गड़बड़ा गई, तो एग्ज़ाम अगर मैंने निकाल भी लिया, तो फिर मैं कोई अचीवमेंट मतलब ये अचीवमेंट नहीं रहेगी मेरी। प्रॉब्लम ही रहेगी और मैं ज़िंदगी भर परेशान रहूँगी। इसलिए फिर मैंने ये सब तरीके अपनाए और इस तरीके से मैंने अपने आप को बैलेंस रखा, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकूँ और हर दिन मैं पढ़ सकूँ। दूसरे दिन मैं बिल्कुल थकी ना रहूँ, ताकि मेरी पढ़ाई बिल्कुल ना छूटे, मैं हर दिन पढ़ूँ। और मैंने इस तरीके से लगभग हर दिन पढ़ा, और फाइनली मेरा जो ड्रीम था, वो मेरा ड्रीम मुझे अचीव हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना पढ़ाई के प्रिपरेशन के टाइम पे। इसलिए ये वाला जो मेथड है, मैं मतलब मैं बोल नहीं सकती। मुझे जो भी पूछते हैं कि मैम, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, आज भी मतलब जो भी ये हैं, हम लोग सेलेक्ट भी हो चुके हैं, तो कई लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ये वाली चीज़ मैं हर किसी को समझाती हूँ, कई लोगों ने फॉलो भी किया है और बहुत हेल्प करता है ये चीज़, बहुत हेल्प करती है ये चीज़। आप ये एक तरीके का ना एक विजुअलाइज़ेशन, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक मेडिटेशन का एक बहुत बेस्ट तरीका है। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मेडिटेशन को, एक नॉर्मल तरीके से आप दिन में ये चीज़ आप और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, और आप कभी भी करेंगे ना तो आपको ये रिलैक्स ही करेगा। आप कहीं पे भी बैठे हुए 2 मिनट के लिए आँखें बंद की और बस एज़्यूम किया, 2 बार गहरी साँस ली और एज़्यूम किया कि सारे के सारे टेंशन जितने भी आपने जो थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स को आप कंपाइल करके ये शरीर से निकाल दिया आपने, और उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया और ऊपर जाकर के गायब हो गया। तो ये दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, और जब भी आप करेंगे यू विल फील बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। तो ये एक तरीका है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स आप लोगों के साथ आगे भी शेयर किया करूँगी, बिकॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं होता है, उस स्ट्रैटेजी तक आपको एंड तक आप फ़ॉलो कर सकें, उसके लिए बहुत छोटे-छोटे स्मार्ट वेज़ अपनाने पड़ते हैं, जो कि मैंने अपनाए थे छोटे-छोटे, और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।